सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट। तो पहले मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड करके डाला था, फिर लेकिन मैंने सोचा इसका वन शॉट ही डाल देता हूँ, सिंपल सा तो चैप्टर है। तो मैं डायरेक्ट बुक से ही पढ़ाऊँगा आप लोगों को। कितना ईजी और हल्का चैप्टर है, लेकिन आपको कितने सेकंड्स में आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ याद करने जैसी चीज़ें तो है नहीं, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत याद करना है और चैप्टर फिनिश। तो चलो 13 पेज हैं टोटल। अब बिना लेट किए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले पेज में क्या है, डेवलपमेंट हेडिंग यानी डेवलपमेंट के बारे में कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें आलतू फालतू चीज़ें दी हैं। इसका सिंपल कंक्लूजन क्या निकलता है कि डेवलपमेंट होती क्या है, यही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई नई चीज़ आ नहीं रही है। तो डेवलपमेंट क्या होती है, अगर हम हिंदी में बोलें तो डेवलपमेंट ये होती है जब हम अपने में कुछ चेंज कर लें और वो चेंज अच्छा चेंज हो, मतलब हम अपने में ग्रोथ कर लें, हम अपने में कुछ अच्छा बदलाव कर लें, या फिर हम ही नहीं, कोई भी सोसाइटी में अच्छा चेंज हो जाए, जहाँ कोई डिपार्टमेंट में अच्छा चेंज हो जाए। अगर आर्मी के पास और ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स आ जाएँ तो आर्मी डेवलप होगी कहेंगे। और अगर कोई फैमिली बहुत पुअर थी और उससे अपने हार्डवर्क से उन लोगों ने अपने आप को कोई अच्छा बिजनेस कर दिया तो कहेंगे डेवलपमेंट करी। कोई कंट्री के बेस में वो कहीं गरीब देश था, उसने अपनी जीडीपी बढ़ा ली तो कहेंगे डेवलप्ड कंट्री बन रही है, ये डेवलपमेंट की ओर बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी आप लोगों को सिंपल एक बेसिक बात क्या पता चली कि प्रोग्रेस हुई, मतलब, या फिर प्रमोशन प्रोग्रेस ऐसे हुई। तो यही है डेवलपमेंट की डेफिनेशन, आप अपने मन से खुद बना सकते हैं यहाँ पे। मेरे लिए तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग होगी कि डेवलपमेंट इज़ डूइंग प्रोग्रेस या चेंजिंग विद टाइम एंड हैविंग अ बेटर चेंज विद टाइम। सिंपली मेरे अकॉर्डिंग तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन यही होगी। और इसके एग्जांपल्स तो आप लोगों को मैंने इतने सारे बताई दिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग एग्जांपल लिख लेना। तो पहले पेज में याद करने जैसे समझने जैसी चीज़ें हैं, तो सिंपल यही है। अब हम जाते हैं अगले पेज में। तो देखो दूसरे पेज में क्या है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स है इस पेज का मोटिव, मतलब हमें इस पेज में समझना है डिफरेंट पीपल और डिफरेंट गोल्स का आइडिया क्या होता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें आईफोन मिल जाए तो डेवलपमेंट तुम्हारे लिए वो होगी, लेकिन अगर किसी और बंदे को साइकिल चाहिए तो उसको अगर आईफोन दे दिया तो क्या वो कहेगा कि मेरे मेरे साथ डेवलपमेंट, मतलब मैं डेवलप हो गया, मेरे को आईफोन मिल गया? नहीं ना, उसकी उसके लिए डेवलपमेंट थी साइकिल का मिल पाना और आपके लिए थी आईफोन का मिल पाना। एक्सचेंज हो गया तो कोई खुश नहीं होगा दोनों में से। हो सकता है खुश हो, मतलब वैसे, मतलब बेसिक आइडिया ले तो किसी कंट्री को वेपन्स की ज़रूरत है और उसको कुछ और चीज़, उसको स्पाइसेस मिल गए दूसरी कंट्री से, तो हैप्पी तो थोड़ा ना होगा ना, क्योंकि डेवलपमेंट उसके लिए कुछ और थी, हो कुछ और गया। तो यही है कि मतलब डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए डेवलपमेंट है वो सामने वाले के लिए भी डेवलपमेंट है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग डेवलपमेंट होती है। और वैसे ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है आपको, तो ये बॉक्स में बता रखा है इस बात का कंक्लूजन है, बहुत सारे एग्जांपल दिए अच्छे अच्छे। लैंडलेस रूरल लेबर्स, मतलब ऐसे लेबर या फिर ऐसे फार्मर्स जिनके पास खुद के खेत नहीं होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होगा? उन लोगों के लिए ऑब्वियस सी बात है, अब दूसरों के खेत में काम करने वाले हैं तो यानी ज़्यादा दिन खेतों में काम करने को मिले, पहली बात। और लोकल स्कूल कोई बढ़िया सा हो जाए वहाँ पे, और जहाँ वो अपने बच्चों को सस्ते में कम फीस में पढ़ा पाएँ, अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खोल दे। हाँ, और गांव में गरीब हैं, खुद का खेत नहीं है करके उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो भी गांव में ग्राम प्रधान या फिर लीडर्स के लिए इलेक्शन लड़ सकें। सिंपली लैंडलेस रूरल लेबर्स के लिए ये होती है डेवलपमेंट। अब प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अब हम मूवीज़ में देखते हैं ना, पंजाब वालों के बच्चे कनाडा में होते हैं, यूएस में होते हैं, हम तो बहुत मूवीज़ में देखते हैं। तो प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम गुजरात, मतलब गुजरात के अमीर किसान, उन लोगों के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो होगा हर साल की तरह उस बार भी उन लोगों को एक एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम आए। कैसे आए? ज़्यादा क्रॉप्स हों, अच्छी हों, और जिनसे हायर सपोर्ट प्राइस मिले उनको, और चीप लेबर्स मिले जो सस्ते में काम करने वाले लेबर हों और मेहनती भी हों, और अपने बच्चों को अब्रॉड भेज पाएँ। यही होता है उन लोगों के लिए ड्रीम। इसका भी आप लोग खुद के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब जो सिर्फ रेन पर डिपेंड करते हैं क्रॉप्स वो करने के लिए, यानी जब जब उन्हें ज़रूरत हो तब तब रेन हो जाए, या फिर बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज़ उन्हें भी अवेलेबल हो कम कॉस्ट में। ठीक है, गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली के लिए क्या होगा? अपने ब्रदर की जितनी फ्रीडम मिले और उसे जो करियर ऑप्ट करना है वो उसे फ्रीडम मिले। अब बॉय को क्या होगा? अर्बन फैमिली के कार मिले, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छा स्मार्टफोन मिले, यही सब होता है। तो ये तो सिंपल कभी कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। तो यही था सेकंड पेज का, मतलब इससे क्वेश्चन तो आ जाते हैं 1-2 मार्क्स से, इतना कोई ध्यान दे, मतलब डीप थिंकिंग लग जाए ऐसा कुछ है नहीं। तो सेकंड पेज भी हमारा हो गया पूरा। अब हम चलते हैं थर्ड पेज में। तो यार देखो सेकंड पेज में हमने पढ़ा डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। इस पेज में जो टॉप है ना, यहाँ पे एक चीज़ हमें दी है, डिफरेंट पीपल कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। मतलब पब्लिक अलग अलग है, लेकिन यार मतलब क्या होता है, देखो डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, मतलब अलग अलग लोग थे, गोल्स अलग थे। मेरी मर्ज़ी आईफोन की, तुम्हारी मर्ज़ी सैमसंग की, कोई लड़ाई नहीं, तुम्हें वो मिलेगा मुझे वो मिलेगा। अब डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल की जगह डिफरेंट पीपल कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, मतलब 2 लोग हैं, अलग अलग गोल हैं, लेकिन वो गोल आपस में युद्ध कर दे रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर दे रहे हैं, मतलब आपस में फिट नहीं बैठ रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल डैम बनते हैं ना, डैम,
प्रोजेक्ट डैम प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो इंजीनियर्स जो बनाते हैं वो हाई सोसाइटी के हाई ऑफिशियल लोगों के लिए तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, उनको अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और भी। लेकिन उस जगह पे जो ट्राइबल्स रह रहे होते हैं लोकल लोग, उन लोगों के लिए तो दिक्कत की बात है ना, क्योंकि उन्हें तो उस जगह से जाना पड़ेगा। तो यानी जो डेवलपमेंट थी किसी के लिए वो बन गया दिक्कत किसी के लिए, यानी कॉन्फ्लिक्ट कर गए उनके गोल आपस में। या फिर एक अमीर घर की लड़की या गर्ल फ्रॉम दिस फैमिली चाहेगी कि मेरा ब्रदर भी, मतलब मैं फ़ॉरेन नहीं जा रही हूँ तो मेरा ब्रदर भी ना जाए, लेकिन उसके ब्रदर को फ़ॉरेन जाना होगा तो उन दोनों वो चाहेगा कि ऐसा ना हो मैं जाऊँ और वो ना जाए। तो गोल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर गए ना। सिंपल सी बात थी, इतना ज़्यादा कोई डीप थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है। ये भी कभी कभार आ जाता है कि बताओ क्या होता है, व्हेन द गोल्स ऑफ टू पीपल आर कॉन्फ्लिक्टिंग ईच अदर मीन्स नॉट फिटिंग। मतलब समझ जाओ तुम लोग अपने अकॉर्डिंग तुम लोग डेफिनेशन बनाना है, स्पेसिफिक एनसीईआरटी में कोई डेफिनेशन नहीं दी है। उसके बाद आ जाता है अगली चीज़ जो है इनकम एंड अदर गोल्स। अब इनकम एंड अदर गोल्स, अब मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ तुम लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या होगी। तुम कहोगे, कोई कहेगा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए मस्त, उसके बाद एक अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाए और हाई सैलरी वाली जॉब मिल जाए, बहुत ज़्यादा पैकेज वाली। मतलब सिंपल इनकम थी तुम लोगों के लिए डेवलपमेंट। इनकम तो होती है ना डेवलपमेंट। इनकम डेवलपमेंट क्यों होती है? क्योंकि हम इनकम से अपने शौक पूरे कर पाते हैं। लेकिन इनकम के अलावा और गोल्स क्या हैं जो और मैटर करते हैं? मतलब देखो, अब तुम्हारी जॉब लगी, एक अच्छी खासी जॉब लगी जहाँ तुम्हें बहुत हाई पे सैलरी पे हो रही है, लेकिन वो जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। मतलब तुम्हें कभी भी काम से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा दूर है तुम्हारे घर से, तुम्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है फैमिली के लिए, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, तुम्हें हमेशा एक बॉस के नीचे रह के काम करना है। और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है तुम्हारे साथ वहाँ पे किसी बेस पे। तो क्या तुम इस जॉब को सिर्फ एक सैलरी ज़्यादा करके ऑप्ट करना चाहोगे? ऑब्वियसली बात है तुम ऑप्ट नहीं करोगे, है ना। क्यों? क्योंकि तुम और क्राइटेरिया भी देख रहे हो। तो यही है, यहाँ पे लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ इनकम पीपल लुक फॉर रेगुलर वर्क बेटर वे। ये तो वो है इसका फ़ायदा, मतलब इन स्पाइट ऑफ इनकम पीपल लुक फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। एक पॉइंट और हम यहाँ पे समझ गए कि मनी के अलावा और क्या क्या चीज़ें। अब यहाँ पे ये देखो, ये दिया है मनी से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। मनी और मटेरियल थिंग that one can buy with is one factor on which our lives depend, but the quality of life also depend on non material things like above। ठीक है, क्योंकि लाइफ में फ्रेंड्स फैमिली भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे कि मनी इंपॉर्टेंट है। तो इस पेज में भी पढ़ने लायक चीज़ें यही थी। अब चलते हैं अगले पेज में। यहाँ पे वही जो मैंने आपको पिछले पेज में बताया था कि अगर आपकी एक पिछले ही पेज में मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था कि अगर आप एक दूर जगह में अगर आपकी जॉब लग गई तो क्या आप उसको ऑप्ट करोगे सिर्फ सैलरी की वजह से, है ना। तो इसका कंक्लूजन, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। मतलब इनकम के अलावा और चीज़ों पर भी लोग इक्वली ध्यान देते हैं। अब देखते हैं अब तक आपको समझ आया या नहीं समझ आया, ये चेक करते हैं। Why do different people have different notions of development? Which of the following explanation is more important and why? Because people are different, because life situations of persons are different। और वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, तो अब आप खुद इनके आंसर निकालने ऐसे वीडियो देखते देखते खुद इनके आंसर सोचोगे, फिर चेक करोगे, कमेंट करोगे, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब तक आपने जो पढ़ा क्या वो सही था या नहीं था, मतलब आप लोगों को समझ आया या नहीं। अब उसके बाद है अगली चीज़, वो है नेशनल डेवलपमेंट। तो यार देखो, नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इजी है। नेशनल डेवलपमेंट, अब तुम अपने ही एक दोस्त से बोलना, उसको बोलना डेवलपमेंट हमारी कंट्री की कैसे होगी। वो हो सकता है वो कहे जब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाएगी या रेगुलेट हो जाएगी, एक सही ऑर्डर पे इंक्रीज़ होगी, तो हमारी कंट्री डेवलप हो जाएगी। दूसरा कहेगा नहीं नहीं, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे लिए वर्क लेबर ईजिली अवेलेबल है और यही हमारी डेवलपमेंट करवाएगी। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ होती है जैसे नॉर्मल पब्लिक में, वैसे ही कंट्री के लिए भी लोगों के डेवलपमेंट नोशंस अलग अलग होते हैं। अब एक लोगों के कहने पे तो हम कंट्री की डेवलपमेंट को डिसाइड नहीं करेंगे ना। जैसे कोई स्लम है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में स्लम होते हैं, अब किसी के लिए डेवलपमेंट है स्लम को रिप्लेस करो, वहाँ पे बना दो स्काई स्क्रैपर। लेकिन स्लम वालों के लिए डेवलपमेंट है नहीं हटाओ भाई, हमें यहीं रहने दो। हैं दोनों एक ही कंट्री के, डेवलपमेंट गोल अलग अलग है, थे ना। तो नेशनल डेवलपमेंट में भी सेम ही केस हो गया कि अलग अलग पीपल्स के अलग अलग। तो भाई ऐसे केस में करें तो करें क्या, ये हम देखेंगे अगले पेज में। तो देखो, हमने लास्ट पेज में क्या देखा था कि अलग अलग जनता के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। तो भाई ये कह रहा है कि अगर अलग अलग जनता के लिए अलग अलग है तो हम कैसे कह दे रहे हैं कि अमेरिका तो भाई बहुत डेवलप्ड कंट्री है, चाइना बहुत जल्दी बहुत डेवलप्ड होने वाला है, और इंडिया तो अभी डेवलपिंग है, भूटान डेवलप्ड नहीं है, पाकिस्तान डेवलप्ड नहीं है। हम कैसे कह दे रहे हैं ऐसा? कुछ तो होगा ही ना कंपेयर करने का। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जानने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप अपनी क्लास के दो बच्चों को देखो, डेवलप्ड मतलब प्रोग्रेस मान लेते हैं, कौन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अब देखो आप, एक लड़का है बहुत होशियार है और एक लड़का है होशियार नहीं है, लेकिन जो होशियार नहीं है वो बहुत तगड़ा स्पोर्ट्स खेलता है, बेस्ट है स्पोर्ट्स में। तो ऐसा हो जाएगा कि हम, अब कोई कहेगा ये तो बहुत होशियार है भाई, ये डेवलप्ड है, लेकिन दूसरे कहेंगे ये होशियार है तो क्या हुआ, ये तो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो डेवलप्ड है। आपने क्या देखा? स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया देखा,
है, उसकी इंटेलिजेंसी का क्राइटेरिया देखा, मार्क्स वगैरह देख सकते हैं, ऐसे मतलब कुछ खास चीज़ें देखते हैं ना। वैसे ही कंट्री के लिए भी हम खास चीज़ें ही देखते हैं कंट्री की, अगर हमें डेवलपमेंट पता करनी होती है। देखो यहाँ पे मैंने मार्क किया है, यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कंट्री। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अब हम ऐसा बोलते हैं ना, देखो कि अमेरिका की पब्लिक है जो बहुत ज़्यादा कमाती है, बहुत ज़्यादा अमीर है। अमेरिका के तो किसान हैं जो फार्मर्स, वो इंडिया के बड़ी बड़ी पोस्टों से, ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा कमाते हैं, यानी वहाँ इनकम ज़्यादा है। हमने इनकम के बेस पर डेवलप्ड कह दिया किसी को, और हमने कह दिया भूटान सबसे गरीब देश था एक टाइम पे, हम कहते थे, इसलिए वो डेवलप्ड नहीं है। क्यों? वहाँ की पब्लिक की इनकम कम थी, इसलिए हम डेवलप्ड नहीं है कह देते थे। तो यानी सबसे पहली बात तो यही है कि इनकम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किन्हीं भी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। सिंपल कंक्लूजन ये निकलता है। तो एक जो इनकम, अब हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 1 बिलियन से ज़्यादा, 1 बिलियन 35 या 1 बिलियन 30 मिलियन है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन। अमेरिका की बहुत कम है, 33 करोड़ है अमेरिका की बस। तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी क्योंकि हर इंसान हमारा थोड़ा भी कमाएगा, उनके जितना नहीं भी कमाएगा तो हम तो उनके 3 गुने से भी ज़्यादा हैं, तो हम तो ज़्यादा होंगे ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे टोटल इनकम की जगह पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम यूज़ करी जाती है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। मतलब जितना एक देश में पूरा कमाई होती है उसको उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो हमें हर आदमी कितना कमाता है एवरेज वो पता चल जाता है। ठीक है, तो ये हम इसको एक वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक एक क्राइटेरिया रखता है कंट्रीज़ को कंपेयर करने का डेवलप्ड, यानी वो क्या कहते हैं कि अगर जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम जो हमने अभी निकाली $12,236 से ज़्यादा होगी वो डेवलप्ड, जिसकी $1,005 से कम होगी US डॉलर से वो, जिसकी 1005 $US से कम होगी वो कम डेवलप्ड होगी, अंडर डेवलप्ड होगी। ठीक है, और हमारे इंडिया की $1840 है, यानी हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हम आते हैं लो इनकम, हम नहीं लो इनकम नहीं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हमने एक और चीज़ सीख ली, अब चलते हैं भाई अगले पेज में। यार देखो अगले पेज में वही दे रखा है हम लोगों को कि ये एवरेज इनकम का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पे 4 चेयरें हैं, एवरेज इनकम यहाँ पे देखो सबकी इक्वल है तो सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला है। यहाँ पे क्या है? ये नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पे तो डिस्पैरिटीज़ के बारे में बता रहे हैं। मतलब एवरेज इनकम तुमने बोल दिया कंट्रीज़ के लिए अच्छी है, लेकिन इसका कोई नुकसान भी तो होगा। हाँ, एवरेज इनकम का नुकसान है, वाइल एवरेजेस आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज़। मतलब हालांकि एवरेज इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंट्रियों को कंपेयर करने का, पर वो डिस्पैरिटीज़ हाइड करता है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ये देखो कंट्री है। पहला आदमी 9,500, दूसरा 10,500, थर्ड 9,800, फोर्थ 10,000, फिफ्थ 10,200, एवरेज 10,000। मतलब ये तो मैंने इससे निकाला है, मतलब ये सब एवरेज 10,000 कमा रहे हैं इस कंट्री वाले, पर कैपिटा इनकम 10,000 है। तो ये सबकी देखो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 500 200 ऐसे फ़र्क है ना। तो ये देखो सब इक्वली बैठे हैं। दूसरी कंट्री 500 500 500 500 48,000 और एवरेज 10,000, सेम निकला। इधर देखो 4 में ये भाई साहब अकेले बैठे हैं और 2 में इन 4 को बैठा रखा है। तो यही है मतलब कि पर कैपिटा इनकम डिस्पैरिटी हासिल करते हैं। 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रख लेना, याद कर लेना। ये पेज भी हो गया। अब भाई ये पेज इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखा वर्ल्ड बैंक के अनुसार इनकम सबसे ऊपर, लेकिन भाई कोरोना है, डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस पता चली ना, जब लोग मर रहे थे तो पीएम पे प्रेशर पड़ रहा था ना। यानी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी रेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, सब समझेंगे, वेट करो। देखो ये बता रहे हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, मतलब पैसे के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है। 3 कंट्रीज एग्जांपल ले ली हमने भी ले ली, हरियाणा, केरला, बिहार। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ, मतलब ऐसे बच्चे जो 1 साल से नीचे मर जाते हैं, मतलब 1 साल से कम एज में मर जाते हैं। 1 साल से कम एज में मर रहे हैं यानी हेल्थ फैसिलिटी उस पर्टिकुलर जगह की अच्छी नहीं होगी। लिटरेसी रेट हरियाणा की 82%, केरला 94, बिहार 62। मतलब कि इससे पता चलेगा कि वहाँ का एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब कि टीनेजर्स या हमारी एज के मिडिल एज वाले बच्चे स्कूल कितना परसेंट अटेंड करें, 100 में से कितना अटेंड करें। हरियाणा में 61, केरला में 83, बिहार में 43, यानी यहाँ पे भी केरला जीता, केरला विनर, केरला विनर, केरला विनर। और वहीं हम अगर हम इनकी पर कैपिटा इनकम देखेंगे ना तो केरला की हरियाणा से कम है। तो अब तुम कहोगे भैया पैसे तो हरियाणा वाले ज़्यादा कमा रहे हैं, तो क्या हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड है केरला से? नहीं, आंसर नो आएगा। क्यों? क्योंकि इनकम को छोड़ के हर एक चीज़ में केरला हरियाणा से आगे है। तो और ये सभी इनकम के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए केरला बाजी मार लेगा, मतलब केरला आगे आ जाएगा ज़्यादा डेवलपमेंट वाले इसमें। तो ये पेज भी हमारा हो गया, आप समझ गए होगे। सिंपल ये था कि इनकम के अलावा और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 3 डेफिनेशन है, इन 3 डेफिनेशंस को याद कर लेना, पूछी जाती हैं, चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट है। अब इस पेज में क्या दिया? ये है जो ये वही पिछले पेज में मैंने आपको बता दिया वही है। और पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या है?
पब्लिक फैसिलिटीज़ मतलब जो स्टेट या जो कंट्री अपनी पब्लिक को इनकम के अलावा पब्लिक की हमें हमारे लिए फैसिलिटी क्या है भाई साहब, अच्छा स्कूल मिले, पार्क मिले, गार्डन मिले, बहुत अच्छा हॉस्पिटल मिले, हमें बैंक फैसिलिटी हमारे पास में ही हो, ये सब एनवायरनमेंट साफ़ हो, पॉल्यूशन फ्री हो, ये सब रहे हमारे लिए। तो जो कंट्रियाँ ये भी अपनी पब्लिक को इनकम के साथ साथ हैंड टू हैंड ये सब भी प्रोवाइड करती हैं, वो ज़्यादा, या स्टेट वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। इसलिए इसी को समझाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दिया, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव लाइफ वेल। अब तो मुझे इसका मतलब है कि तुम्हारी जेब में रखा पैसा तुम्हें हर सुख समृद्धि नहीं दे सकता है जिससे तुम आराम की ज़िंदगी जी सको। देखो, तो यही था, मनी मतलब तुम्हारी जेब में रखा पैसा तुम्हें हर चीज़ ऐश आराम नहीं दे सकता। ऐश आराम दे सकता है, कैसे ऐश आराम नहीं दे सकता भैया? एक बहुत अमीर आदमी अंबानी जी दिल्ली आए तो क्या वो अपने पैसे की मदद से पॉल्यूशन फ्री बना देंगे एनवायरनमेंट को? नहीं बना पाएंगे ना। या फिर अनअडल्टरेटेड मेडिसिन अगर बहुत हाई सेंटर से नहीं ली तो क्या किसी अमीर आदमी को मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। तो यानी मनी के साथ और चीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्पेस से हमने ये सीख लिया। अब अगले पेज में चले जाते हैं। लगता है हमारी बेडशीट बहुत अच्छी लग रही है। तो इस पेज से जो अगली ध्यान देने वाली चीज़ है ना, वो पहले तो पिछले पेज की चीज़ों को जो मैंने पहले ही बता दी हैं वही सारी चीज़ें बता दी हैं। उसके बाद नई चीज़ है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। पीडीएस क्या होता है ना, वो मतलब जो हमें राशन वगैरह मिलता है ये ध्यान देता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो ध्यान देता है कि जैसे प्रेग्नेंट है जहाँ फैमिली, जिस फैमिली में कोई, उनको जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फूड मटेरियल्स वो प्रॉपर्ली मिले, यानी हैंड सैनिटाइजेशन की, हैंड हेल्थ और न्यूट्रिशन की, ये सब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आता है। हेल्थ और न्यूट्रिशन, स्टेटस ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट। और इसमें भी केरला बाजी मार जाता है और स्टेटों से बहुत ज़्यादा आगे है, इसलिए भी केरला सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट इंडिया का कहा जाता है, ठीक है। तो पीडीएस भी हम समझ गए। इस पेज में इतना ही है जानने वाला। अब अगले पेज में कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, तो चलिए बिना लेट किए चलते हैं अगले पेज में। तो देखिए इस पेज में आ जाते हैं हम, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और ये जो साइडों से गया है मैंने अपना और अपने दोस्तों का चेक कर रखा है। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था वो क्या था, वर्ल्ड बैंक, जो पैसे पे डिपेंड करता है, पैसे को सर्वोपरि मानता है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, वो पैसे के अलावा देखो क्या क्या करता है। पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब हेल्थ पता चलती है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एजुकेशन पता चलती है, और लास्ट में रैंक देता है। तो भाई श्रीलंका की देखो 10,000। उसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हम सब में सबसे ज़्यादा है, मीन स्कूलिंग ईयर्स भी हम सब में सबसे ज़्यादा है, और HDI रैंक भी हम सब में सबसे कम है, यानी हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और अपना इंडिया का भी हाल देख लो तुम लोग, समझ गए ना, डेवलप करना है इस इंडिया को, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट दिए इन्होंने, जैसे HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI रैंक्स इन द अबव टोटल आर आउट ऑफ 188 कंट्रीज़ के में से टोटल। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स मतलब एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द बर्थ एट द टाइम ऑफ द बर्थ, कितने साल जिंदा रहेगा सामने वाला। और पर कैपिटा इनकम पहले ही बता दिया। और डॉलर्स में इसलिए कंपेयर किया क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ डेवलप्ड को फॉलो करती हैं, ठीक है, मतलब डॉलर को फॉलो करती है, क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद ये है जो भैया बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसकी हेल्प करके मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों का और अपना BMI निकाला था और एक दूसरे को बताया था। ये बताता है कि कौन हमारे देश का ज़्यादा खाना खाता है और कौन खाता ही नहीं है। तो देखो BMI क्या कहता है, बॉडी मास इंडेक्स, एज के अकॉर्डिंग आपका हाइट और वेट का रेशियो कितना निकलता है। अगर वो 17 से नीचे निकलता है तो यानी भाई साहब आप दिक्कत में हैं, आप अंडर वेट हो गए। 28 से ऊपर आ जाते हो भाई ओवर वेट है तू सामने वाला। तो देखो इसको पढ़ते हैं। तो यार BMI निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, सामने वाले बंदे की हाइट का स्क्वायर मीटर्स में। जैसे मान लो मेरी हाइट है, मतलब मेरी नहीं किसी और की हाइट है 173 सेंटीमीटर, यानी 1.73 मीटर। इसको ना, इसके स्क्वायर को हमें डिवाइड कर देना है, नीचे पे क्या रखना है, उस बंदे का वेट, इसका वेट है मान लो 50 kg, तो 1.73 इंटू 1.73 अपॉन में 50 निकाल लो। 28 से ऊपर आया तो ओवर वेट, 17 से नीचे आया तो अंडर वेट। सिंपल, ये भी हमने सीख लिया, ये भी हमने सीख लिया, ये पेज भी हो गया पूरा। कुछ चीज़ें हैं याद कर लेना, एग्जाम में हेल्प करेंगी। अब आ जाते हैं अगले पेज में। अब वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हर सब्जेक्ट में घुसा पड़ा है, इंग्लिश, साइंस, SST सब में गया है। सस्टेनेबिलिटी क्या कहती है, रिसोर्स को लिमिट में यूज़ करो, बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। और ऐसा मानो कि ये तुम्हें तुम्हारे पापा, तुम्हारे दादा इन लोगों ने नहीं दिए, जब बल्कि तुम्हारे जो ग्रैंड सन्स हैं इन लोगों से तुम लोगों ने इनहेरिट कर रखा है। वी हैव नॉट बोरो कर रखा है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रन। वही कि रिसोर्सेज को तमीज़ से यूज़ करो, बर्बादी मत करो। ये एग्जांपल दिया, ग्राउंड वाटर इंडिया कम होता जा रहा है टाइम के साथ। ही इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, मतलब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इस पेज में वही रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज पता ही है हम लोगों को क्या होता है, ऐसे रिसोर्स जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब एक बार ख़त्म हो गए तो वापस आ सकते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार ख़त्म तो कभी नहीं आएंगे भाई साहब, जैसे फिक्स है, मतलब जो हमारी धरती पे क्या होता है,
केरोसिन, क्रूड ऑयल, ये सब फिक्स है ना। और ये जो नीचे बड़ा सा दिया है ये सब ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ध्यान मत दो। और लास्ट में दिया छोटा सा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब एनवायरमेंट कैसे नुकसान हो रहा है, पॉल्यूशन, और ये हम बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें रिसोर्स लिमिट में यूज़ करनी चाहिए, वही सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और मतलब ट्रीज़ लगानी चाहिए ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसके बाद एक बार नीचे जो MCQs दिए हैं अपने मन से करने की कोशिश कर लेना आगे, तो यानी आपको चैप्टर आ गया है। मैंने तो सही से पढ़ाया, आप लोगों को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।